हाय एवरीवन, बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस अटेंडेंट पियोन आपका जो एग्जाम होने वाला है, आज हम लोग मॉक टेस्ट 5 का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, दोनों मिलाकर के 50 क्वेश्चंस होगा। तो हिंदी 35 और इंग्लिश आपका 15 होगा। तो दोनों हम लोग आज इसी सेट में प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आपका 35 क्वेश्चंस मिलेगा हिंदी का, और इंग्लिश का मिलेगा 15। तो पहले हिंदी का करेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश का करेंगे। तो जो पहला सवाल है वो आपका दिया गया है। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। अब इसमें पूछा जा रहा है त्रुटि कौन सा है। तो मंदिर जाने से पूर्व भक्त जो है मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। एक फूलों की माला, मैंने ये वाला पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, फूलों की एक माला होता है, ना कि एक फूलों की माला। यानी होना चाहिए क्या था, फूलों की एक माला, फूलों की एक माला है, ये आपका रहना चाहिए था। तो इसमें हम लोग का क्या है, त्रुटि है। तो कौन सा है दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका गलत हो जाएगा। दिया गया भगवान कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। जो भगवान कृष्ण थे, भूत को, वर्तमान को और भविष्य को देखने वाले थे। तो इनमें हम लोग को विकल्प चुनना है, कौन सा प्रतिस्थापित करेगा। तो पारदर्शी, त्रिकालदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कौन सा लगा है, दूरदर्शी नहीं ना मारे, दूरदर्शी मारोगे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, यानी जो तीनों को देखता है। तो तीनों को यानी क्या बोलोगे, त्रिकालदर्शी। ठीक है, तो त्रिकाल, त्रिकाल मीन्स तीनों काल, तो त्रिकाल दर्शी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, दूरदर्शी नहीं मानना है। दूरदर्शी मीन्स क्या होता है, ये आपका टेलीस्कोप होता है। तो टेलीस्कोप तो अब समझ में आ गया होगा कि जो दूर का वस्तु होता है उसको नजदीक में ला करके दिखाता है बड़ा। तो वो आपका क्या कहलाता है, टेलीस्कोप कहलाता है, दूरदर्शी। तो हम लोग का त्रिकालदर्शी होगा ना, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो जो कुणाल है अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। अब बताओ दुरुपयोग करता है, यहाँ पे इस तरीके से था, दुरुपयोग पे ऐसे टिक किया हुआ था। ठीक है, तो जो ये दुरुपयोग करता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, वह अपव्यय, मितव्यय, व्यय या संचय। तो बताओ, मैंने बताया था कि जो ये अपव्यय है, तो अपव्यय का एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। इसको मैंने बताया था आपको, लैविश, लैविश बताया था, लैविश, एक्स्ट्रा वैगेंट बताया था, एक्स्ट्रा वैगेंट, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया, एक्स्ट्रा वैगेंट। ठीक है, जो खूब पैसा उड़ाता है, खूब पैसा खर्च करता है, तो लैविश या एक्स्ट्रा वैगेंट बोलते हैं इसको। अपव्यय हो गया, अपव्यय। और मित व्यय किसको बोलते हैं, मित मतलब ना के बराबर, जो पैसा बहुत कम खर्च करता है, जिसको हमने क्या बताया था, याद करवाया था, फ्रूगल। तो फ्रूगल हो गया। फिर आपको और एक और वर्ड याद करवाया था, मीगर, मीगर, MEAGRE होता है। नहीं तो आपको कभी कभी ये दिखेगा वर्ड, MEAGER, तो दोनों मिला लिखा हुआ मिलेगा ना, तो घबराना नहीं है, लगाना है ऑप्शन देख करके। फिर आपका एक और वर्ड आता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, MI होगा ना, इकोनॉमिकल, तो ये आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ जो दुरुपयोग करता है पैसा को, खूब जैसे तैसे खर्चा करता है, क्या कहलाएगा आपका, अपव्यय कहलाएगा। दैट इज लेविश और एक्स्ट्रा वैगेंट। सड़क पर पड़ी लवारिस, लवारिस जिस पर संदेह हो उसे वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका टिक था, जिस पर संदेह हो, इस पे था। ठीक है, तो जिस पे संदेह हो उसको हम लोग यहाँ पे विकल्प में चयन करना है। तो क्या इसको अशक्त करोगे, मुक्षु करोगे, संदिग्ध करोगे, श्लिष्ट करोगे। तो जिस पे संदेह होता है उसको क्या, संदिग्ध बोलते हैं कि ये चीज संदिग्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पे बाएं हाथ का खेल होना। तो बताओ, बाएं हाथ का खेल होना मतलब क्या, कि मुश्किल कार्य होना, असंभव होना, बाएं हाथ का खेलना, या तो आसान, आसान कार्य, तो आसान कार्य होगा। फिर दिया गया आपका जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता, ओके, वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पे नहीं करता कहाँ पे गलत दिख रहा है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता, करता सही है, जो व्यक्ति, फिर है परिश्रम नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो जो व्यक्ति दिख रहा है,
बताओ पहले, जो व्यक्ति है ये आपका क्या है? तो बोलोगे जो व्यक्ति है ये आपका क्या है? ये है आपका सिंगुलर। ठीक है, ये आपका क्या है? सिंगुलर। बोले तो एक वचन है, तो एक वचन है। ठीक है, एक वचन। तो बाद में भी जो आना चाहिए वो भी एक वचन आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? वे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इसको आना चाहिए था वह। यही ना आना चाहिए था, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज करना चाहिए था। तो यहाँ पे वह आना चाहिए था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वह आना चाहिए, यानी कि इसमें जो गलत दिख रहा है वे आपका, वे परीक्षा में ये आपका गलत दिख रहा है। ठीक है, इसके वजह से जो व्यक्ति है इसके वजह से वे नहीं, वह आना चाहिए था। अच्छा, अब बोलोगे सिंगुलर में ऐसे ऐसे कोई और वर्ड है जो आता है? बिल्कुल आता है। आपका ये डीओ में भी पूछा हुआ था। जैसे कोई हो गया आपका, कोई हो जाएगा, फिर किसी हो जाएगा। ठीक है, ये सारा सिंगुलर में ही आता है। कोई, किसी हो गया, हर कोई बोलो, हर कोई, या तो और हर कोई, प्रत्येक तो पता ही चलता है, ये प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक आ जाएगा आपका। तो ये सब आ गया ना, कोई, किसी, हर कोई, ये सब आपका आ जाएगा किस चीज में? कोई आ गया तो अनिश्चित में आ गया, अनिश्चय। यहाँ पे आ जाएगा अनिश्चय। अनिश्चय चा है ना, यहाँ पे चा आ जाएगा, आधा चा होगा। अनिश्चय यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का अनिश्चय। सर्वनाम में छोड़ देते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम लिख दें। अच्छा, चलो लिख देते हैं अनिश्चय। बार बार चा क्यों छूट जा रहा है यार? अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक। ठीक है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, सब सिंगुलर में आता है। और अगर बात करें कि जो व्यक्ति, जो लड़का, ये सब दिखाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो जो हिंदी में क्या उसको बोलते हैं? संबंध ना। ये संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक, यानी संबंध वाचक जो सर्वनाम होता है उसमें ये आपका आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे ये गलत था, यहाँ पे वह होना चाहिए था। दिया गया महादेवी ने। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोककर अपने डैश की खोज की थी। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी डैश की खोज भी थी। खोज भी कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी डैश है, तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके ये हृदय में उजागर होता है। हृदय नहीं, यहाँ पे हृदय होना चाहिए ना, उनके हृदय में उजागर होता है। कविता में तो प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का, उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। गद्य में कवित्व ठोस वस्तु स्थितियों से स्वयं पढ़ने वाले को जीवानुभूति से पग पग अलौकिक परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर जगत और बही जगत एक अत्यंत रोचक और डैश संवाद घटित करने वाला गद्य है। तो अब आते हैं यहाँ पे, महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोककर अपने डैश की खोज की थी। क्या खोज की थी? तो अपने व्यक्तित्व की, महत्व की, अपनत्व की या समय की। तो अपने व्यक्तित्व की खोज की होगी, कोई भी अपने व्यक्तित्व की खोज करता है। फिर आपका दिया हुआ सेकंड में ये व्यक्तित्व की नहीं, देखो यहाँ नहीं पता चल रहा है तो यहाँ भी दे दिया है व्यक्तित्व की खोज नहीं बल्कि और भी, यानी व्यक्तित्व के बारे में पहले बात करें नहीं, उसकी डैश खोज, उसकी डैश की खोज भी, उसकी डैश की खोज भी, उसकी सार्थकता, परोक्षता, प्रसन्नता या विफलता। तो क्या आ जाएगा? बोलोगे कि उसकी क्या सार्थकता आना चाहिए, जो सार्थक होने का भाव प्रकट करता है। अपना व्यक्तित्व खोजेगा सार्थकता के लिए तो खोजेगा, तो यहाँ पे सार्थकता है ना, ये हम लोग का सही होना चाहिए। आपका जो सार्थक होने का भाव है ये आपका सही होना चाहिए। तो सेकंड में हो गया। थर्ड में अब आते हैं। थर्ड में हम लोग का क्या है? उनकी, इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश है। इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक डैश है। तो एक डैश है, क्या है? एक डैश है कठोरता, निष्ठुरता या दृढ़ता या तरलता। बताओ, कठोरता हो सकता है? नहीं। उनकी उनकी क्या था? उनकी कहाँ चला गया? यहाँ पे दिया ना, उनकी कहाँ है यार? यहाँ आपका दिया गया थर्ड में। उनकी भावुकता में भी एक डैश है। उनकी भावुकता में एक डैश क्या है? कठोर थोड़ी हो सकता है उनकी भावुक होने में। तो कठोरता यहाँ पे क्या दिया? निष्ठुरता, दृढ़ता। उनकी क्या होगा? दृढ़ता, दृढ़ है। ठीक है, तो दृढ़ता हम लोग का सही आंसर होगा। फिर आपका दिया है
जो है ये तो हम लोग कर लिए दृढ़ता वाला है। तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी पवित्र कविता से अधिक हृदय में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। उसके लौकिक डैश का अक्सर पता नहीं चलता। उसके लौकिक आभार का, विकार का, औजार का या तो आधार का। तो क्या उसके लौकिक जो आधार है उसका पता नहीं चलता, यानी ऑप्शन नंबर ये सेकंड है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर दिया गया है डैश के लिए प्रयुक्त होगा भौतिक नाथ और क्या क्या था, अभी यहाँ पे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में आपका क्या है, अंतर जगत पूरा पढ़े। महादेवी का गद्य अंतर जगत और बहिः जगत का एक अत्यंत रोचक और डैश संवाद घटित करने वाला गद्य है। डैश गद्य है ना, तो कौन सा गद्य है आपका दिया गया है, ये गद्य है, अलौकिक है, भौतिक है, मार्मिक है, आध्यात्मिक है। ये हो जाएगा मार्मिक। मार्मिक किसको बोलते हैं, जो दिल को छू लेने वाला होता है वो मार्मिक कहलाता है आपका। तो मार्मिक हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, कह रहे शुद्ध वर्तनी है वो चुनना है हम लोग को। नन्हीहाल कैसे लिखते हैं, नन्नी नन्नी लिखते हैं और हाल लिखते हैं, तो नन्ही हाल। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर दिख रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का जो पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मोहन का आम का बगीचा बड़ी सुंदर है। तो देखो बगीचा बताओ, बताओ क्या है बगीचा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, बोलोगे पुल्लिंग है, तो बड़ी की जगह पे क्या होना चाहिए, बड़ी की जगह पे आपका होना चाहिए बड़ा। ठीक है, तो ये होगा बड़ा। तो हम लोग का जो गलत है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसमें गलत है। काम से जी चुराने वाला, बताओ जो काम से जी चुराता है क्या बोलते हैं, कामचोर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड कामचोर। दिया गया सही ये वर्तनी चुनना है। अतिथि गृह, अतिथि गृह कैसे लिखते हैं, अतिथि, अतिथि देवो भव, अतिथि कैसे होता है, अतिथि, ये अतिथि नहीं, गलत हो जाएगा ना ये, अतिथि अतिथि दोनों इधर से होता है, अतिथि ये सही है। अतिथि और फिर ये यहाँ पे गृह लगा देंगे, अतिथि गृह। तो अतिथि कौन सा है, अतिथि ये गलत है, अतिथि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। शोक दिया है तो बताओ शोक का विलोम, तो शोक का विलोम क्या हो जाएगा, शोक मीन्स क्या होता है, जो दुख होता है, दुखी जो होते हैं, उदास होते हैं, वो कहलाता है। तो शोक का क्या हो जाएगा, नहीं सौभाग्य क्या गलत लगा दिए ऑप्शन पे। हम लोग का शोक का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट है ना, वो सही हो जाएगा। हर्ष मीन्स क्या होता है, खुशी होता है, तो खुशी हो जाएगा आपका, यानी पहला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। दिए गए क्षति, तो क्षति का पर्यायवाची बताना है। तो क्षति का क्या हो जाएगा, क्षति बोलते हैं हमारा क्षति हुआ, तो क्षति का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो क्षति का हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपका सही हो जाएगा। दिया गया जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या होगा, दंडनीय, गोपनीय, तुलनीय या तो अद्वितीय। तो बता दोगे तुरंत अद्वितीय, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मान लो ये आसान ऑप्शन दे दिया तब ना, अगर कुछ और करके देता थोड़ा सा तो वहां पे गड़बड़ाने वाला तो दिक्कत होता। तो अद्वितीय में गड़बड़ाना नहीं है, द्वितीय दिख रहा है ना ये आपका द्वितीय, तो द्वितीय से ही पता करना है कि जो द्वितीय है, द्वितीय में दूसरा होता है ना, तो द्वितीय में दूसरा यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो उससे कर सकते हैं हम लोग। और तुलनीय जो दूसरे को मतलब उससे तुलना कर सकते हैं। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए डैश हुए, तुमने मेहनत नहीं की इसीलिए क्या हो सकते हैं, मेहमान, पागल, असफल या असफल, सिंपल सा है, असफल हो गए या असफल हुए। आभूषण, अब आते हैं आभूषण में, तो बताओ आभूषण, आभूषण है, आभूषण का हम लोग का क्या लिखना है, सिनोनिम लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आभूषण का क्या क्या होता है, क्या क्या बताओगे, बोलोगे गहना होता है। ठीक है, आपका गहना होता है, यहाँ पे ये ग है, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो गहना हो जाएगा। जेवर भी बोलते हैं हम लोग, तो गहना, जेवर, और भी आपका आता है क्या, जो एग्जाम में पूछता है, अलंकार। ठीक है, गहना, जेवर, अलंकार, और क्या होता है, हम लोग घर में क्या बोलते हैं, मम्मी पापा ये सब बोलते हैं भूषण ना, भूषण भी वो होता है, आभूषण इस तरीके से करके बोलते हैं, भूषण, आभूषण। तो ये हो जाएगा हम लोग का वर्ड। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आभूषण का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया है वसुंधरा, समास, अलंकार, सलील। क्या आ गया यहाँ पे, उल्टा क्या लिख दिया यहाँ पे, वसुंधरा, अलंकार, सलील, ये तो कुछ और ही लिख रहा है।
सलील नहीं, नहीं है तो अलंकार तो है ही, ऑप्शन नंबर थर्ड ये तो है। देखो सलील मिस बताते हैं, सलील मिस आपका होता है नीर, नीर हो गया, या तो जो जल हो गया ना उसको बोलते हैं, तो बोलो पानी बोले, ये आपका हो जाएगा। और वसुंधरा तो पता ही नहीं है किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं, वसुंधरा धरा ये सब हो जाएगा हम लोग का, तो ये आपका हो जाएगा। तो हम लोग का जो अलंकार है, ये अलंकार होगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर दिया गया है, कृपया कूड़ेदान डैश का करें, कृपया कूड़ेदान का क्या होगा, प्रयोग करें, तो ऑप्शन नंबर फोर ये हम लोग का सही हो जाएगा। बहुज्ञ, तो बताओ जो बहुज्ञ मीन्स क्या होता है, जो अनेक विषय को जानता हो, बहुत ज्ञानी हो उसको बोलते हैं बहुत, जो अनेक विषय को जानता है, अनेकों जो विषय होता है, अनेकों विषय को जानने वाले, अनेकों विषय को जानने वाले, को जानने वाले। तो इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो इसको बोलते हैं पोलीमैथ, क्या बोलते हैं, पोलीमैथ बोलते हैं, ठीक है, पोलीमैथ बोलते हैं। एक और वर्ड होता है हम लोग बोलचाल में भी उसको यूज करते हैं ना, वर्साटाइल, वर्सा VER होगा, वर्साटाइल, ठीक है, वर्साटाइल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा पोलीमैथ, वर्साटाइल। और यहाँ पे हम लोग से विलोम पूछा जा रहा है, तो बहुगे मिस बहुत ज्यादा, और अल्पागे मिस बहुत कम, तो जो बहुत कम जानता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो बहुत कम जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्प मिस क्या होता है, अल्प मिस होता ही है कम, तो ये आपका अल्प मिस कम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया बाल बाल बचना, बालों को बचाना, संकट में कठिनाई से बचना, कठिनाई होना या आसानी से बचना, तो क्या संकट में कठिनाई से बचना, ये तो हो जाएगा। बसंत ऋतुओं का क्या है, भाई नाना राजा मामा, तो राजा है, बसंत ऋतुओं का क्या है, राजा है। दिया है मेरा जीवन का लक्ष्य बहुत डैश है, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत क्या है, मलिन खराब चौड़ा ऊंचा, तो मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। रवि दीवार रंगने लगा है, तो रवि दीवार रंगने लगा है, क्या पूछ रहा है कि संरचना के आधार पर भेद बताइए, कृदंत पूर्वकालिक नाम धातु संयुक्त, रवि दीवार रंगने लगा है। अब देखो आपको बताते हैं कि ये जो होगा ना, रवि दीवार रंगने लगा है, तो यहाँ पे दो दो चीज है, एक हो गया रंगना और एक होगा आपका दिया गया लगा, ये आपका दो दो वर्ड है, दो है ना, ये जुड़ा हुआ है दोनों, तो ये आपका क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया कहलाता है, ठीक है, ये आपका संयुक्त संयुक्त क्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे पकड़ने का तरीका बताते हैं, जैसे एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपको देते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, संयुक्त में क्या होता है, दो मिल करके, दो या दो से ज्यादा मिल करके, तो देखो पढ़ना भी बोलोगे क्या, हाँ पढ़ना भी ये क्या है, भार्व है, और ये चाहता भी क्या है, एक भार्वी है, तो जहाँ पे दो दो भार्व का यूज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संयुक्त क्रिया बोलेंगे, क्रिया मिस होता ही है भार्व, ठीक है, तो संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो पढ़ना चाहता ये दोनों है, तो उसी के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रंगना भी है लगा भी है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा, जो संयुक्त क्रिया है वो आ जाएगा। तो संयुक्त क्रिया पता है ना, दो या दो से अधिक जो धातु, दो या दो से अधिक धातुओं का जो यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब आपका नेक्स्ट पूछा हुआ है हंस का, तो हंस का पूछा हुआ है, हंस का क्या पूछा है, स्त्रीलिंग, तो हंस का क्या होगा, हंसनी या हंस हंसनी या ये, तो पहला ऑप्शन दिख रहा है हंसानी, हंसनी सही हो जाएगा। कुम्हार, तो यहाँ पे कुम्हार का स्त्रीलिंग बताना है, तो कुम्हार का क्या होगा, कुम्हारिन, कुम्हार का कुम्हारिन ना, तो ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दिया है चुटिया, तो चुटिया क्या हो जाएगा, चुटियों चुटियाएं चुटिया, तो हम लोग का पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं, जहां भी रहेगा ना या आपका, तो ये आपका बना लेता है या, क्या एग्जाम्पल दें, क्या दें जो समझ में आए, हाँ चिड़िया, चिड़िया है, ये आपका सिंगुलर है, चिड़िया ये लिखे ना चिड़िया, तो ये आपका सिंगुलर है, इसको प्लूरल ये प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो सिंपल सा क्या कर देते हैं, चिड़िया, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दे दिए चंद्र बिंदु, अब ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है। तो चलो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर दिया गया है इसमें कृपन, करोपन, कृपन,
कृप आ न, आ तो नहीं आएगा ना, ये भी नहीं होगा। फिर दिया है करीप आ न आ, ठीक है, ये तो सही है लेकिन इसमें हलंत नहीं है, गायब किया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा हलंत वाला। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा का, और उसमें क्या रहेगा री, कृपन में री ना आता है आपका री, तो क्री प में आ ना में आ, तो आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका सही हो जाएगा। ये सब ना के बाद आना चाहिए था लेकिन दिया नहीं इसमें, तो इस सेकंड वाला भी नहीं होगा, और थर्ड वाला और फर्स्ट वाला तो ये ऑलरेडी गलत ही था। दिया गया आपका शुद्ध वर्तनी है, वो पूछ रहा है कौन सा होगा, कृष्ण कन्हैया, पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये सही है आपका दिया हुआ। दिया गया दुविधा, तो दुविधा का क्या है, किस ये समान अर्थ वाला बताना है, ठीक है, तो समान अर्थ धर्म संकट यथा तथ्य विस्तृत होनहार, तो विस्तृत में बढ़ाना होता है, यथा तथ्य और इधर में संकट, तो संकट से पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पत्थर बोला जा रहा है ना, पत्थर का आपसे क्या पूछा जा रहा है, पत्थर का यहाँ पे क्या है, समान अर्थ वाला पूछा जा रहा है, तो बताओ पत्थर का क्या क्या होता है, पहले यहाँ पे लिखते हैं पत्थर, ठीक है, तो यहाँ पे पत्थर, पत्थर का आपका क्या क्या आ जाएगा, तो बोलोगे पाषाण होता है, पाषाण, ठीक है, पत्थर का क्या हो जाता है, पाषाण हो जाता है। एक और क्या आता है, अश्म होता है, पत्थर का पाषाण अश्म हो जाता है, ठीक है, प्रस्तर भी बोलते हैं, प्रस्तर, तो प्रस्तर हो गया। फिर आपका ये प्रस्तर के जैसे ही एक वर्ड है पाहन, पाहन, ठीक है, पाहन हो जाएगा। और एक और वर्ड आता है उपल, ऊपर से याद कर लो आप तो याद रहेगा, ऊपर पत्थर ऊपर होता है तो ऊपर से याद कर लो, तो उपल हो जाएगा, तो हम लोग पास पाषाण होगा, ये सही हो जाएगा। अच्छा दिमाग में आ रहा होगा कि वो गिरी किसको बोलते हैं, तो फिर तो गिरी मीन्स होता है आपका, ये जो गिरी है ना, ये गिरी का मतलब होता है आपका पर्वत, ठीक है, गिरी का मतलब होता है पर्वत या तो बोलो पहाड़, तो ये गलती टिक नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग का गिरी मीन्स पर्वत या पहाड़ होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोग का। अब आते हैं नेक्स्ट में, आपका पूछा हुआ क्या है, उपसर्ग है, वो कौन सा इनमें से उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, कुधर्म ये भी बना है, आज प्लस जीवन, दिखावा नहीं बना हुआ है, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, दिखावा कर रहा है, भाववाचक संज्ञा है आपका दिखावा, तो हम लोग पास ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका गलत हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पे कि इंसान क्या पूछ रहा है, प्रत्यय बताना है ना, तो इंसान प्रत्यय है, मदद, जादूगर, समझ, देखो किसी को तोड़ोगे ना लास्ट में नहीं टूटेगा, आपको जादू प्लस घर हम लोग तोड़ सकते हैं, जादू प्लस घर, तो ये तो प्रत्यय मीन्स क्या, सबसे लास्ट में जो लगता है, उपसर्ग मीन्स क्या, तो उपसर्ग जो पहले लगता है, तो ये उपसर्ग मीन्स हो गया पहले वाला, और जो प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा बाद वाला, तो हम लोग पास जादूगर ऑप्शन नंबर ये थर्ड है, इसको बना सकते हैं। दिया गया आपका पैसेज, तो पैसेज के पहले हम लोग कर लेते हैं आपका इंग्लिश, उसके बाद तो उसके बाद 4 पूछता है ना, करेंगे हम लोग, तो आते हैं इसमें, कॉन्स्टेंट का बताना है, तो कॉन्स्टेंट का क्या बताना है आपका, कि इसके कौन नज़दीक है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट का क्या होगा, तो कॉन्स्टेंट मीन्स क्या होता है आपका, ये होता है रोकना, एक तरीके से बोलो रोकना, या तो विवश रोकना, या तो फिर बोल सकते हो विवश जो होते हैं वो हो गया, तो कॉन्स्टेंट ये कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसको और क्या क्या कॉन्स्टेंट को बोल सकते हो, कॉम्पेल बोल सकते हो, कॉम्पेल बोल सकते हो, फिर आप रेस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कॉम्पेल, रेस्ट्रिक्ट नहीं, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट स्ट्रेस और ऑब्स्ट्रक्ट है ना, कॉन्ट्राडिक्ट, हाँ ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इम्पेल भी बोल सकते हो, इम्पेल, तो हम लोग पास ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा रेस्ट्रिक्ट होगा, ये आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं ये स्ट्रेस, तो स्ट्रेस मीन्स तो पता ही क्या होता है, तनाव, स्ट्रेस मीन्स तनाव होता है। और ऑब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे तो बताओ ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, ये आपका बाधा होता है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में सिनोनिम पूछा जाता है, तो सिनोनिम इसका क्या होता है, ऑब्स्ट्रैकल होता है, ऑब्स ये ऑब्स्टैकल, OBSTACL, या ऑब्स्टैकल हो जाएगा, या तो फिर बोलो बैरियर, BARRIER, तो बैरियर, ये सारा का सारा हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना है। फिर आपका दिया गया है न नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, नॉन कॉन्फर्मिस्ट, तो नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट इसका मतलब क्या होता है, तो बोलोगे कि नॉन कन्फर्मिस्ट मीन्स होता है जो परंपरा विरोधी होता है, परंपरा विरोधी, जो परंपरा विरोधी होता है, ठीक है, जो आ रहा है
उसको विरोध करता है, वही कहलाता है नॉन कन्फर्मिस्ट कहलाता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा अपोजिट, कन्वेंशनल, जो क्या है पुराने जमाने से ही चलते आ रहा है वैसे, तो वो हो जाएगा हम लोग का। अब इसमें दिया गया इरोनियस, इरोनियस का सही या गलत बताना है। तो इरर कैसे लिखते हैं, ERROR, इरोनियस, NEOUS, सिंपल सा। इरोनियस मीन्स क्या होता है, जो गलती होता है उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये ERRONEOUS, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। दिया गया ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, आई रिकॉग्नाइज्ड एट हर एट वंस फ्रीडम हर फोटोग्राफ एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। ऑल्दो, देखो ऑल्दो है ना लगा हुआ, ऑल्दो, तो ये किस चीज को बताता है, तो बोलोगे ये पास्ट परफेक्ट को बताता है, पास्ट परफेक्ट को बताता है ऑल्दो, ये डिनोट करता है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा, आई हैव, क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, यानी पहला ऑप्शन है ये आपका क्या है, गलत दिया हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है ही इज डैश कनेक्टेड, ही इज डैश कनेक्टेड, तो बताओ कनेक्टेड क्या है, तो बोलोगे कि जो कनेक्टेड है हम लोग का, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ठीक है, तो एडवर्ब कौन सा आ जाएगा, रिस्पेक्टिवली, LY आ जाता है ना आपका एडवर्ब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो हम लोग का हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला होगा वो सही होगा, रिस्पेक्टिवली। प्रोज एंड कॉन्स, तो पता ही है प्रोज एंड कॉन्स, जो नफा नुकसान होता है, बोलते हैं नफा और नुकसान जो होता है, वही आपका प्रोज एंड कॉन्स कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होगा, ये आपका सही हो जाएगा। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, देखो जो ऐसा कोई रेमेडी जो हर एक डिजीज के लिए, एंटीबायोटिक बोलोगे नहीं, उसको क्या बोलते हैं, पेनेशिया, दैट इज क्योर फॉर ऑल, दैट इज क्योर फॉर ऑल। ठीक है, पेनेशिया बोलते हैं इसको, तो पेनेशिया होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पे फॉर देम इट इज लाइक अ मैजिक कारपेट देयर वर्जन ऑफ अ कार, ऑल किड वांट्स टू बी ओल्डर, so from early age they imitate their parents or sibling, while cycling they imagine they are doing adult things or being adults, bike offer them a chance to be independent। अब इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा पहले आएगा, तो पहले क्या आ जाएगा, ए आएगा, फोर देम, देम की पहले किसी के बारे में बात चला होगा, ये नहीं हो सकता। अब आते हैं बी में, तो बी में आपका क्या दिया हुआ है, ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर, बिल्कुल हो सकता है बी से। फिर आपका डी के बात करें तो डी में आपका क्या दिया हुआ है, डी में बाइक ऑफर देम, देम आ गया ना, तो देम किसके लिए आ रहा है, नहीं पता ना, तो देम किसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट होगा, जो चाहे तो बी से होगा, मतलब बी से, अब बी में डी या ए से होगा, तो डी देखें पहले, पहले ए देख ले, फोर देम, यहाँ पे ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर, ऑल नहीं, ये तो गलत है, बी होगा ना, ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर सो फ्रॉम अर्ली एज दे इमिटेट देयर पेरेंट्स और सिबलिंग। अब फोर देम किसके लिए आया, बच्चों के लिए आया ना, तो फोर देम यानी किड्स के लिए आया है, तो किड्स के लिए आया है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फोर देम, यहाँ पे बी और आया है किड्स के लिए ना। अब आगे आते हैं, तो देखो लाइक अ मैजिक कारपेट देयर वर्जन ऑफ अ न्यू कार, यानी पहले और भी कुछ चीज के बारे में बात किया होगा, तभी जाकर के लास्ट में बता रहा है कि ये सब मैजिक है उसके लिए। तो यहाँ पे बाइक ऑफर देम अ चांस टू बी इंडिपेंडेंट, अब ये आना चाहिए डी वाला, तो डी वाला सही है कि जो बच्चे होते हैं तो वो ओल्डर होना चाहते हैं, सो फ्रॉम एन अर्ली एज दे मेट, इसीलिए वो अपने मतलब बचपन से ही क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं सिबलिंग होते हैं उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और जो बाइक होता है इनके लिए जो ऑफर किया जाता है, तो ये अपने आप को, ये इनको चांस मिलता है इंडिपेंडेंट का, यानी B D A C ये हम लोग का सही होना चाहिए। फिर आपका दिया गया द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक स्टार्टल्ड मी फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर, ऐसे वाले देखो क्या दिख रहा है, इसमें V2 दिख रहा है, मैंने बताया था V2 रहेगा, तो क्या आ जाएंगे, पैसिव में, एक्टिव पैसिव में, वाज या तो वर, तो किस में नहीं दिख रहा है आपको, पहले वाले में वाज या वर नहीं दिख रहा है, काटो। दूसरे वाले में वाज है, तीसरे वाले में देखो वाज या वर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, और फोर्थ वाले में भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर
सेकंड है इसमें, ये आपका सही दिया हुआ है। अक्षय सेड आई एम मेकिंग बिरयानी टुडे। तो देखो क्या पूछ रहे हैं, नरेशन है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का। तो टुडे का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे टुडे का क्या होता है, नेक्स्ट डे हो जाता है। टुडे का क्या होता है, नेक्स्ट डे होता है। तो इसमें क्या लिख दिया, टुडे ही लिख दिया, नहीं होगा। और इसमें भी टुडे लिख दिया, और यहाँ पे दैट डे लिख दिया, तो दैट डे। तो क्या दैट डे होगा, टुडे का क्या होगा, टुडे का नेक्स्ट डे नहीं, गलत लिख दिया ना। टुडे का तो दैट डे आना चाहिए, तो ये नहीं होगा ना, यानी दैट डे आना चाहिए, तो नेक्स्ट डे गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका दिया गया है द पैरालंपिक्स इज अ कॉम्पिटिशन फॉर। पैरालंपिक्स किन के लिए होता है, डिसएडवांटेज्ड के लिए, डिस्करेज, डिसेबल्ड, डिस्पाइज। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 है, डिसेबल्ड के लिए, जो विकलांग होते हैं उनके लिए आपका ये सही हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है, ये पैसेज पढ़ते हैं, अब बताते हैं आपको। यहाँ पे आप भी रीडिंग इसको करते जाओ, पता चलेगा। द स्नो स्टॉर्म वॉज गेटिंग वर्स। तो क्या इसका हिंदी होगा कि जो स्नो स्टॉर्म था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्फबारी है, वो क्या होते जा रहा था, धीरे धीरे गेटिंग वर्स। गेटिंग वर्स मीन्स यहाँ खराब नहीं, यहाँ पे आ जाएगा कि ये बर्फबारी है ना, वो तेज होते जा रहा था। ठीक है, तो तेज होते जा रही थी, बर्फबारी थी वो। वाइट फ्लेक्स वर्ल्ड अराउंड अस एंड वी फॉट आवर वे अगेंस्ट द विंड। तो कह रहा है कि जो सफेद बर्फ होते हैं, जो सफेद बर्फ होता है ना, इस तरीके से ऐसे करके, तो वो जो था वो हमारे चारों ओर है, वो क्या कर रहा था, घूम रहा था। और जो हम लोग हैं वो हवा से लड़ते हुए, मतलब हवा से लड़ते हुए, जो भी बोल सकते हो कि जो हवा से है उसको ये हवा के झूझते हुए वो ये लोग क्या है, वे लोग आगे बढ़ रहे थे। आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अस होप ऑफ शेल्टरिंग व्हेन वी फाउंड अबंडेंट लॉग केबिन इन फ्रंट ऑफ अस। तो देखो कह रहा है कि हम लोग जो है ना, लगभग सारा उम्मीद है वो खो चुके थे शेल्टर के लिए। शेल्टर में जो रहने का, रुकने का जो व्यवस्था होता है, आश्रय पाने का, वो सारा चीज खो चुके थे। वेन वी फाउंड एन अबंडन लॉग केविन इन फ्रंट ऑफ अस। यानी कि जब एक पुरानी लकड़ी है ना, जो पूरा ये वो केविन अबंडन लॉग, केविन लॉग मीन्स होता है लकड़ी वाला जो घर होता है, वो सामने दिखा, तो तब मतलब ये जब उसके सामने एक जो अबंडन जो ये था आपका लकड़ी का हाउस केबिन जो था वो दिखा, तब तक है वो अपना जो है वो शेल्टर पाने का जो इच्छा है ना, वो बिल्कुल उसका होप है वो खो चुका था। फिर आपका दिया गया, आई स्क्वीज्ड थ्रू द डोर ऑफ द केबिन एंड स्टेप्ड कॉशियसली इनसाइड विद द जेन क्लोज्ड बिहाइंड मी। तो कह रहा है कि जो मैंने है, जो झोपड़ी था, तो झोपड़ी के दरवाजे से जो है वो रास्ता बनाया, और ये सावधानी से, यहाँ पे कॉशियसली सावधानी से, जो उसके अंदर, मतलब सावधानी से उसके अंदर है ना, जो घर है उसके अंदर कदम रखा, और इसके पीछे जो था कौन थी, वो जेन है, वो था। ठीक है, तो जेन ही थी उसके पीछे। इट वॉज डार्क एंड मस्टी। वो काफी ज्यादा क्या था, डार्क था, डार्क अंधेरा, एंड मस्टी स्मेलिंग, जो गंध होता है ना, ये इस तरीके जो सड़ा हुआ गंध, तो उस तरीके से आ रही थी। बट एट लीस्ट इट वॉज सिल्टेड एंड ड्राई। लेकिन कम से कम जो हम लोग वहां पहुंचे, तो वहां से हम लोग गए तो कम से कम सूखे हुए तो थे, यानी कि कम से कम सूखे हुए थे, और क्या थे, शेल्टर, एटलीस्ट शेल्टर्ड एंड ड्राई, मतलब कम से कम हमें तो वहां रुकने का रास्ता मिला, और हम सूखे हुए थे, भीग तो नहीं रहा था ना, क्योंकि वहां बर्फबारी हो ही नहीं रहा होगा। तो अब आगे दिया आपका कि इसमें, ग्लैड टू बी आउट ऑफ द स्टॉर्म वी सेटल डाउन ऑन द डस्टी फ्लोर टू वेट फॉर अ ब्रेक इन द वेदर। यानी हम लोग जो है ग्लैड टू बी आउट ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि हम लोग जो है इंतजार करने लगे कि स्टॉर्म जो है, ठीक है, स्टॉर्म जो है, तूफान जो है कब थमे, कब रुके। वी सेटल डाउन ऑन द डस्टी फ्लोर टू वेट। हम लोग क्या हुआ, जो जमीन, गंदा जमीन था, उस पे हम लोग बैठ गए, फॉर अ ब्रेक इन द वेदर। और हम लोग इंतजार करने लगे कि जो कब है वेदर है, वो मतलब मौसम है जो साफ होगा। व्हाट इज दिस, आस्क्ड जेन क्यूरियसली। मतलब ये बैठ के, और यह क्या है, जेन ने उसको ये उत्सुकता जो होता है उससे पूछा। हर हैंड क्लोजिंग ओवर समथिंग शाइनी। तो कह रहा है कि उसे कुछ है जो थोड़ा सा शाइनी चीज है, वो उस पे नजर पड़ा। सी हेल्ड इट अप ऑन द वीक रे ऑफ लाइट दैट pierced
द ग्लूम, मतलब सी हेल्ड इट अप ऑन द टू द वीक रे ऑफ लाइट दैट पायर्स द ग्लूम। जो लाइट आ रहा था ना, जिस रास्ते से लाइट आ रहा था, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्की, उस रास्ते पे ये लोग क्या हुए, ये सी हेल्ड, उस रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़े। अ गोल्ड नेकलेस ग्लिटर्ड एंड सोन, तो वहां पे पहुंचे तो वो देखें कि यहाँ ये क्या है, एक गोल्ड नेकलेस है जो कि चमक रहा था। इट रबी पेडेंट वॉज लस्ट्रस वाइन रेड इन द फेंट बीम। तो इट्स रबी पेडेंट वाज लस्ट्रस, जो हम लोग लटकाते हैं ना, लटकन बोलते हैं, पेडेंट मीन्स लटकन। तो ये है आपका जो रुब्बी हम लोग बोलते हैं ना, रुब्बी, रुब्बी बोलो या मनिक बोलते हैं। तो वो जो आपका ये रूबी जो था, वो रूबी जो था आपका, ये रूबी जो था वाज लस्ट्रस, काफी ज्यादा चमकीला, एंड वाइन रेड इन द फेंट बीम, और वही जो था, जो वाइन रेड पे, जो लाल है ना, वो ये गहरे जो लाल रंग है उस तरीके का वो चमक रहा था, ठीक है, दिखाई दे रहा था। स्ट्रिंगली देयर वाज नो डस्ट ऑन द नेकलेस, और मतलब यहाँ यहाँ पे जो है कि उस पे कोई जो धूलकण है वो नहीं था। एंड इट वाज ऑलमोस्ट एज थ्रू हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम द थ्रोट ऑफ इट्स मोमेंट्स एगो, यानी ये ऐसा फील कर रहे थे, ऐसा इनको लग रहा था कि लगता है कि ये इतना ज्यादा चमकीला था और कोई धूलकण वगैरह नहीं था, तो इनको ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि शायद अभी किसी के थ्रोट यानी किसी के गले से अभी है ना, कुछ देर पहले तुरंत जस्ट अभी गिरा हुआ है, गिरा है। वी गेज्ड टू ईच अदर स्पीचलेसली, मतलब बिना बोले एक दूसरे को देख रहे थे। व्हाट अ स्ट्रेंज मिस्ट्री हैड एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन, वाट अ स्ट्रेंज मिस्ट्री हैड वी एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड ऑन, मतलब कैसे जो है, जो हम लोग एक अजीब रहस्य जो है गलती से इस पे आकर के उस पे हम लोग ठोकर खा गए। तो अब यहाँ से आते हैं, इस तरीके से था। अब दिया है आगे, व्हाट हैड द राइटर गिवन अस होप, क्या होप दिया है, दैट यहाँ पे टू बी एबल टू बी द स्टैंड दिस स्नो स्टॉर्म, टू बी एबल टू फाइट हर वे अगेंस्ट द विंड, या दैट द स्नो स्टॉर्म वुड इम्प्रूव टू फाइंड शेल्टर फ्रॉम द विंड। यही बोला था ना कि चलो ढूंढते हैं हम लोग कोई शेल्टर वगैरह जगह, ये सब ढूंढते हैं, वहीं पे इंतजार करेंगे कि जब तूफान है वो खत्म हो जाएगा तो हम लोग बाहर जाएंगे। वहीं पे जाकर के ये घटना होता है। फिर व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स फाइंड सर्चिंग फॉर शेल्टर, दोनों को क्या मिला था, तो यहाँ पे एक हॉन्टेड हट मिला, डिजर्टेड हट, अ वेरी ओल्ड हट, या वेरी स्मॉल हट। तो हंट जो हॉन्टेड हट है इसके बारे में तो नहीं पढ़ा आपने, ओल्ड हट के बारे में भी नहीं पढ़ा, स्मॉल हट के बारे में क्या हो जाएगा, डिजर्टेड, मतलब एकदम बोलते हैं ना किसी का घर होता है बिल्कुल अलग होता है, एकांत में, वहां पे क्या था, ऐसे भी अंधेरा था पूरा, वो तो डिजर्टेड हट, हट है ना, वो इसमें आपका सही हो जाएगा। वाई डिड द राइटर स्टेप कॉशियसली इनसाइड द केबिन, क्यों गया राइटर जो है धीरे धीरे एक केबिन के अंदर क्यों गया, बिकॉज सी वॉज फीलिंग सो कोल्ड दैट हर लेग्स हैड become numb, because she could not see clearly in the dark, because the wind made it difficult for her to enter quickly, because the cabin was very dusty। तो वहां पे धीरे धीरे क्यों जा रही थी केबिन के अंदर, क्योंकि वहां पे पूरा जो था अंधेरा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज सी कुड नॉट सी क्लियरली इन द डार्क, क्योंकि वो अच्छे तरीके से ना डार्क में नहीं देख सकती थी। व्हाट डिड जेन फाइंड, क्या फाइंड किया, तो नेकलेस मेड रेड रूबी, रेड कलर्ड नेकलेस, या गोल्डन नेकलेस विद पेडेंट ऑन इट, या अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड। तो क्या आपका हो जाएगा, अ गोल्डन नेकलेस विद पेडेंट ऑन इट। पेडेंट मीन्स क्या होता है, लटकन होता है, जो हम लोग लटकाते हैं ना, यहाँ पे गले वले में पहन लेते हैं तो लगाते हैं इस तरीके से, ऐसे होता है। कोई कोई किसी का ये गोल होता है, कोई इस तरीके से लगाता है, ठीक है, तो ये आपका पेडेंट कहलाता है, और यहाँ पे पहने रहते हैं हम लोग। तो ये आपका पेडेंट कहलाता है। तो वही था उस तरीके से, तो यही था आपका, और टोटल हो गया 50, वो कंप्लीट हो गया।